Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों का थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब टाइम है प्रैक्टिस की। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं या इस साल आ सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस जरूर देखें और एग्जाम्स देने से पहले तो बिल्कुल जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। तो अगर आप ये इनको देख के जाएंगे तो यू विल डू फार बेटर देन दैट। ओके, तो फॉर दैट लेट्स गो टू द कोड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो, तो ये सारे कैसे होने वाले हैं? 1 मार्क। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये सब कैसे हैं? 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो ये आईसीएससी 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो इसको आंसर पता है वो दे, नहीं तो इसका आंसर क्या है भाई? फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई? क्योंकि आउटर मोस्ट में जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको वैलेंसी लिखाते हैं। तो वैलेंसी ये नहीं है। वैलेंसी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन गेन और डोनेट। नंबर बताता है। जैसे मान लो किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी ना, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको ये 8 करने है ना। या जिसके इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पे वैलेंसी सेम भी हो सकती है, क्योंकि 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 दे देगा तो वैलेंसी 2 है। मगर वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन गेन और डोनेट। मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसका आंसर है, क्योंकि पूछा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। आया हुआ है आईसीएससी 2012 में। पढ़ लिया? जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कर दे। तो देखो भाई, कह रहे हैं अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहे पीरियड 3 में होना है। पीरियड, अब देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीका देखो। पीरियड 3 कह रहा है, क्या कह रहा है? पीरियड 3। पीरियड 3 मतलब उसमें 3 शेल तो होंगी। ठीक है, 3 शेल होंगी और क्या बोला है? ग्रुप 1 है। क्या बोला है भाई? ग्रुप 1 है। तो देखो भाई, ग्रुप 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा क्या लास्ट सेल में? तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रख दो। बाकी ये फुलफिल होंगी। पहली सेल में 2 ही हो सकते हैं तो 2, इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक ज्यादा हो गया, 8। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 8, 2, 10, एक 11। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? सोडियम। ठीक है, एक ये तरीका था। दूसरा तरीका भी था करने का। क्या था भाई? कोई बता सकता है? नहीं याद आ रहा? बताते हैं। तो हमने याद कराया था क्या? लीना की रब से फरियाद। उसमें देखो एक ऊपर एच होता था, पर हमने कहा था एच मेटल नहीं होता। मगर ग्रुप 1 में तो यही था ना, यही बंदा था ग्रुप 1 में। ये ग्रुप 2 में था, ये ग्रुप 3 में था। और यही तो पहला, सॉरी, ये पीरियड 1 में था, पीरियड 2 में था, पीरियड 3 में था। और यही तो पहला ग्रुप याद कराया था, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में तीसरे पीरियड में कौन है? सोडियम, Na। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। क्या है तीसरा क्वेश्चन? पढ़ो जल्दी। पढ़ लिया?
देखो क्या लिखा है, एंड इनर्ट गैस इन द थर्ड पीरियड, एंड इनर्ट गैस इन द थर्ड पीरियड, सॉरी हाँ थर्ड पीरियड, ठीक है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। इनर्ट गैस का क्या ट्रेंड याद करवाया था, याद है क्या कराया था? हेमा, नेहा और करीना के जिरोक्स रंगीन, यही तो कराया था। तो देखो हेमा, नेहा और तीसरे पे आया क्या, यही तो हमें पता ना है। तो AR क्या है? ऑर्गन। क्या है भाई? ऑर्गन। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन। क्या हो जाएगा भाई? ऑर्गन। चलो अगला पढ़ो भाई। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है a non-metal which has 3 electron in the valence shell। क्या कह रहा है भाई? ऐसा नॉन मेटल चाहिए जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो, इसके तो वैलेंस शेल में 1 होता था पहले वाले के, फिर 2 होते थे और 3 इधर होता था, क्या है ना। अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर से देखो, हमने क्या याद कराया था, ऐसे ही तो याद कराया था, इधर गौर करना, देखो इसको ध्यान से, हा, ही, ली, बे, बक्का, नो, फनी, या सॉरी बे इधर लिख लो, फिर ये बाका, नो, फनी, ठीक है। तो इसके पास 1 होता था, इसके पास 2 होते थे, ड्यूप्लेट हो जाता था, फिर इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास, मगर देखो जब हमने दोबारा फिर इसके नीचे शुरू हो गया था तो NaMgAl लिखाया था, क्या, नमक अल। तो देखो जब Al लिखवाया था, इसका क्या मतलब है, एल्युमिनियम तो सबको पता है मेटल है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इसकी, जब ये मेटल है तो इसके नीचे भी सब मेटल होंगे, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अब यही मेटल है तो इसके नीचे तो सब मेटल होंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था। अगर ट्रेंड याद हो तो, ना याद हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्या भाई मेटेलिक कैरेक्टर? तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे तो सब मेटल होंगे, तो ऊपर एक कौन बचा, यही तो बचा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बोरॉन। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो क्या हो जाएगा भाई? बोरॉन। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सबको पता होगा। द नंबर ऑफ शेल इन द थर्ड पीरियड बताया था, जितने पीरियड उतने नंबर ऑफ शेल, थर्ड पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल भी कितनी होंगी? 3 होंगी, ठीक है। चलो भाई आगे क्या है देखो, द एल्कली मेटल इन द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में एल्कली मेटल बताना है। तो देखो भाई हमने एल्कली मेटल वाला यही तो ग्रुप याद कराया था, H होता नहीं है, हालांकि H पहले पे होता पर वो होता नहीं, ली, ना, की, रब से फरियाद। तो पहला पीरियड ये, दूसरा पीरियड ये, तीसरा पीरियड यही तो है, और पहला ग्रुप, क्योंकि पहला ग्रुप क्या था, एल्कली मेटल था, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल था। तो पहले ग्रुप में तीसरे पीरियड का एलिमेंट कौन सा है? Na। तो इसका आंसर भैया सीधे क्या हो जाएगा? Na लिख लो या सोडियम लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने नाम पूछा है, सिंबल तो पूछा नहीं है। तो आप सोडियम लिख के आए, क्योंकि ये तो सिंबल है ना, 9th में हम लोग पढ़ते हैं सिंबल क्या है, ये क्या है, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। तो सोडियम नाम लिख के आना है, राइट। कुछ लोग कहेंगे सर Na भी तो सही है, बात तो वही है, पर क्वेश्चन पे जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको कोशिश ये करनी होती है कि हमारे नंबर कहीं से भी ना कट पाए, ठीक है। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर, उसने देखो लिखा नेम द फॉलोइंग, ऐसा नहीं कहा गिव द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें सोडियम आंसर देना है, ठीक है। सोडियम ज्यादा प्रिसाइज है, कोई Na लिखाएगा तो देखो कोई काटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, पर हमें बहुत प्रिसाइज, क्योंकि हमें नंबर बोर्ड्स में निकलवाने होते हैं टीचर से, आप उसके जाके आर्ग्यू तो कर नहीं पाओगे, है ना, कि भैया ऐसा है हमने तो सही लिखा ही हो, अगर नंबर उसने काटे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ काटे।
तो आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देना है कि टीचर नंबर ना काट पाए। क्लियर है? चलो, तो अगला देखो क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ लो भाई। क्या कह रहा है अगला? अगला कह रहा है द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स टू विच क्लोरीन बिलोंग। कह रहा है क्लोरीन किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो देखो क्लोरीन के लिए हमने क्या, वही है ना, फिर कल बाहर आई आंटी वाला। तो इस ग्रुप को हमने क्या बताया था, याद है अगर? तो हमने इस ग्रुप को क्या बताया था? इस ग्रुप को हमने बताया था हेलोजन होता है, इसके बगल वाला कैल्कोजन होता है, उसके बगल वाला नाइट्रोजन फैमिली थी, फिर कार्बन फैमिली थी, फिर बोरॉन फैमिली थी। याद है ना? चलो, एट्थ देखो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एन एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। कह रहा है कि पीरियड 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। तो देखो भाई, ऑक्साइड फॉर्म नहीं करना है मतलब उसकी रिएक्शन नहीं होनी। तो भैया रिएक्शन कौन नहीं करता है? यही इनर्ट गैस वाले तो नहीं करते हैं। इनर्ट गैस के लिए हमने क्या याद कराया था, वही फिर से हेमा, नेहा और करीना के जीरो। अब देखो कह रहा है कौन सा पीरियड है, पीरियड 2 है। तो पीरियड 2 में ये आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? नियॉन। क्या हो जाएगा भाई? नियॉन। ठीक है, कंफर्म। चले आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नेम द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हटा दें स्क्रीनशॉट, जिसको लेना हो ले ले भाई। क्वेश्चन भी सामने, आंसर्स भी सामने। ठीक है, चल बढ़ते। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने FIB वाली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, चलो पहला कह रहा है मेटल्स आर गुड डैश रिड्यूस, क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनेटर। ठीक है भाई, चलो तो पहले में क्या पूछा है इन्होंने कि बताना है कि मेटल्स कैसे होते हैं। तो देखो पहले वाला के नीचे जो है वो तो हमें पता है, क्या भाई, कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये तो पक्का पता है, पढ़ाया भी था। और नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब जो पहला पार्ट पूछा था रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका आंसर देखो। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्या? डोनेट करता है। डोनेट करता है मतलब ये ऑक्सीजन को अपने पास बुलाता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसी से तो कंबाइन होगी ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। तो मतलब मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है भाई? खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस कर देगा। अब जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो ये एजेंट भी तो वही होगा, जो काम ये कर रहा है वही तो एजेंट होता है। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? देखो भाई, अच्छा ऑक्सीजन किससे आके जुड़ेगा? भाई ऑक्सीजन तो उसी से जुड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल क्लास 9 में। 6 होते हैं, इसको 2 चाहिए होते हैं, है ना, इसको 2 चाहिए होते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो क्लास 9 के लेक्चर्स भी पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि इसको 2 चाहिए, तो इसको इससे कौन जुड़ सकता है? इससे यही तो जुड़ेगा, मेटल, क्योंकि ये 2 देता है। तो मेटल जब ऑक्साइड बनाएगा, और हमें पता है कि जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के इधर उधर से हमें याद नहीं रह पाता, मगर इससे तो पता रहता है ना कि ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, नहीं रिमूव हुआ तो रिडक्शन। अब ऑक्सीजन इससे जुड़ा है तो दूसरे से रिमूव हुआ होगा, मतलब दूसरे का रिडक्शन हुआ होगा। दूसरे का रिडक्शन हुआ तो रिड्यूस तो इसी ने कराया ना, तो ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है भाई, समझ गए? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर हो जाएगा हमारा
रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सेकंड ब्लैंक है उसका क्या हो जाएगा भाई, डोनर। ठीक है, चल दूसरा जल्दी से पढ़ो। दूसरा क्या लिखा, पढ़ लिया? चलो हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मेटल्स फॉर्म डैश क्लोराइड्स, कोवेलेंट और आयनिक। देखो कह रहा है मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। अब भैया क्लोरीन बाबा को तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन बाबा को 1 चाहिए और मेटल 1 दे देगा। तो ये जो डोनेशन एक्सेप्टेंस बनता है किससे बनता है भाई? ये किससे बनता है? ये बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? आयोनिक बॉन्ड। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा भाई कि मेटल फॉर्म्स आयनिक क्लोराइड्स। ठीक है, इतना कंफर्म? चले आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा है 6 में लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बाहर से आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो वो बराबर दिखते हैं, मगर 6 पीरियड में लेंथेनॉइड्स छुपे होते हैं। क्या? लेंथेनॉइड्स छुपे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो 6 वाला बड़ा होगा। अगला देखो क्या कह रहा है? कह रहा है द मेजर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर। अब ऑप्शन दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द मेजर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर देखो उसने शब्द क्या यूज किया है? सिमिलर। क्या यूज किया है? सिमिलर। तो देखो भाई सिमिलर मतलब होता है एक जैसा, सेम, एक जैसा। सिमिलर मतलब मिलता जुलता, एक जैसा। सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, मगर जो पहला ऑप्शन दिया है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम होते हैं, जिसमें 2 है इसमें भी 2, इसमें भी 2, एक ग्रुप में सब में 2 होंगे, है ना? तो ये तो एग्जैक्टली सेम है, पर उसने वर्ड यूज किया सिमिलर। तो सिमिलर की वजह से इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, समझ गए? चलो 5th क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल डैश रिमेन सेम या इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, कह रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो पीरियड नंबर वही है क्या? और हमने कहा था जितना पीरियड नंबर वही नंबर ऑफ शेल। तो पीरियड नंबर सेम तो शेल भी सेम। तो क्या लिखोगे भाई आंसर इसका? सेम। इसमें क्या ऑप्शन दिया? रिमेन सेम। तो क्या आंसर दे दोगे? रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये भी आपके 1 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं 1 मार्क्स में और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई आपको मल्टीपल चॉइस भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला है इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू अ पीरियड 3 एंड ग्रुप सेकंड देन इट विल हैव। कह रहा पीरियड 3 है ग्रुप 2 है, तो भैया देखो साफ साफ क्या दिख रहा है? पीरियड 3 है, तो अगर आपका पीरियड 3 है तो नंबर ऑफ शेल भी 3 है, ग्रुप 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 2 है। तो देख लो भाई 3 सेल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट। दूसरा कह रहा है एन एल्कली अर्थ मेटल। सेकंड था, हमने क्या याद कराया था? हमने याद कराया था
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बेरिलियम कहीं दिख रहा है? नहीं। मैग्नीशियम कहीं दिख रहा है? नहीं। कैल्शियम कहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना बी पार्ट पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। क्यों बी पार्ट? क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है इन द पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। कह रहा है एल्कली मेटल किस ग्रुप में रहते हैं भैया? पहला ही ग्रुप है क्या एल्कली मेटल का? तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला कौन सा है? ए पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला कौन सा है? ए पार्ट। अगला देखो क्या कह रहा है? कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन हैलोजन। हैलोजन कौन सा? सेवेंथ। तो वैलेंस में कितने होते थे? 7। तो 7 वाला ऑप्शन कौन सा भाई? डी है क्या? तो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या रहा है? ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड अ एलिमेंट आर नोन एज। ग्रुप सेकंड वाले को किस नाम से जानते थे? अभी देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा भाई? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। समझ गए? चले अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस टाइप की एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीएससी 2017 में पूछा गया, ठीक है। कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, सॉरी मैच द एटॉमिक नंबर जेड दिस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कौन कौन से हमको इन्होंने दिए हैं? इन्होंने हमको दिया है 2 4 8, यहां पे लिख लेते हैं 2 4 8 15 एंड 19, ठीक है। तो 2 क्या है हमारे पास? हीलियम है। 4 क्या है? हाहीलीबे बेरिलियम। बा तो हाहीलीबे बाकानो NO O ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये कौन सा होगा? 15th। बताओ भाई जल्दी, 15th किसका होता है? तो देखो याद कराया था हाहीलीबे बाकानो फानी, 10 तक हो गए ना। मग अल सी पस पा पी, पी किसका होता था? फॉस्फोरस। बस कलर, ठीक है। का तो ये वाला कौन सा होगा? चलो कौन सा होगा भाई? के, ठीक है। इतना समझ गए? हीलियम बेरिलियम ऑक्सीजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक। क्योंकि हमने याद कराया था कि क्या 20 किसका होता था? कैल्शियम का, ठीक है। इतना नाम याद हो गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ सॉलिड नॉन मेटल बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। तो देखो थर्ड पीरियड होगा मतलब हा ही ली बे बकनो फनी हो गया ना मग अल सी पस कलर AR और भी एक के, ठीक है। अब कह रहा है वैलेंसी सॉरी पीरियड 3। तो पीरियड 3 यही वाला तो है। इसमें देखो कौन सा नॉन मेटल? P है क्या? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो पहले का 15th। दूसरा क्या कह रहा है? अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1। वैलेंसी 1 इनकी होती है, तो इसमें देखो कौन सा है? के। तो सेकंड का आंसर के कौन सा? 19 वाला, ठीक है। अब उसने जेड दिया तो यहां नाम मत लिख देना, क्योंकि उसने जेड से मैचिंग करने के लिए बोला है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा है अ गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2। गैसियस एलिमेंट बताना है विथ वैलेंसी 2। तो वैलेंसी 2 मतलब या तो इधर से होगा 2 या तो इधर से 2, ठीक है। तो ये इसकी 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? तो ये वाला आंसर हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। अगला क्या है? कह रहा है एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। अब देखो भाई ग्रुप 2, ग्रुप 2 मतलब ये ऊपर वाला, तो ये तो H था, या यही है क्या ग्रुप 2 से? तो फोर्थ क्या लिख देंगे? बेरिलियम।
फिर कह रहा है अ रेयर गैस, रेयर गैस मतलब इनर्ट गैस, यहाँ पे इनर्ट गैस तो एक ही है भैया He, तो हम आंसर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी कर लेंगे। चलें आगे बढ़े, चलो फिर कुछ डिफाइंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है एल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी पहले भी बताया था एल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इससे आके कंबाइन हो जाता है। अब ये कंबाइन हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली डोनेट करेगा उतनी जल्दी O आएगा। तो हम रीजन इसका क्या लिख सकते हैं, एल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसीलिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो द एल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, हेंस दे इजीली लूज और डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब देखो ये हमने समझाने के लिए बताया था कि याद कैसे रखें, वैसे कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि दूसरे में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ठीक, समझ गए। चलो तो पहले का आंसर आप क्या लिखोगे, एल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, so they can lose electron easily, therefore they are good reducing agent। ठीक है, दूसरा डिफाइन पढ़ो भाई क्या लिखा है। दूसरा डिफाइन क्या कह रहा है, कह रहा है इनर्ट गैस हैव जीरो वैलेंसी। क्यों भाई, क्योंकि इनर्ट गैस का जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो पूरा फिल्ड है, तो उस ना वो एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा। तो वैलेंसी क्या होती थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन एक्सेप्ट और डोनेट। तो इसको ना एक्सेप्ट करना है ना डोनेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, इनर्ट गैस हैव जीरो वैलेंसी बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, सो दे नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट में है डिफाइन द फॉलोइंग, दिख रहा होगा, कहना है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, नोट कर लो भाई कॉपी पेन जो लिए हो। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलो हम आंसर आपको लिख ही देते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन हटा दें, पीरियोडिसिटी देखो क्वेश्चन हटा दें क्या है, अरे लिख लोगे, लिखें लो, अच्छा लिख दिया, दिख रहा है। पीरियोडिसिटी क्या है भाई, the properties that reappear at regular intervals or in which there is a gradual variation that it increase or decrease at regular interval are called periodic properties and the phenomenon is called periodicity of elements। अगला देखो वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, या वैलेंसी आप क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन गेन और डोनेट। ऑर्बिट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स। पीरियड्स क्या है भाई, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप्स क्या है, द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबको याद है, पहले भी बताया है। क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, खत्म। अगला है तो क्या है भाई, हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मीन बाय अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो देखो भाई क्या होगा, हेनरी मोसले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ,
और दूसरा पूछा है तो क्या है, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। कौन सा, वर्टिकल कॉलम, ठीक है, कौन सा, वर्टिकल कॉलम, ये वाले पीरियड होते हैं जो इधर से इधर चलते हैं, और ये वाले ग्रुप्स होते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगला लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से वही आ गया, तो इसका आंसर अगर वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, बिकॉज एल्कली मेटल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच दे लूज टू अटेन स्टेबिलिटी, hence they undergo oxidation causing reduction for the other and are good reducing agent। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल थे, फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 या 4 लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें बोर्ड्स में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।